हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियन माइंड चैनल। आपके लिए इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। लाइक पीसी में जो फ़ैन होते हैं, किसी किसी में 2 वायर्स होती हैं, किसी में 3, किसी में 4। तो जो 4 वायर्स वाले फ़ैन होते हैं उनकी वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है कि कैसे उनकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो आप। बट इस वीडियो में शो करूँगा कि ये जो 3 पिन वाले फ़ैन होते हैं या फिर 2 पिन वाले फ़ैन होते हैं उनकी स्पीड को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है मे बी, क्योंकि इसके जो कनेक्शंस है वो थोड़ी मैसी से हैं। बट अगर आप स्टेप्स को ध्यान से देखोगे तो ये कनेक्शंस हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके कनेक्शन डायग्राम भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस डायग्राम को देखकर आप कनेक्शन कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें ये IRF-Z44N ट्रांजिस्टर चाहिए, 10K का ये पोटेंशियोमीटर, रजिस्टर भी एक 10K का चाहिए, एक फ़ैन या फिर मोटर जिसमें 3 पिन या फिर 2 पिन वायर हो, एक ब्रेडबोर्ड, एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई, आप इसकी जगह बैटरी भी ले सकते हो 12 वोल्ट की, और आर्डिनो उनो टाइप बी केबल के साथ। अब हम कनेक्शंस करेंगे। कनेक्शंस कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बट अगर आप स्टेप्स को ध्यान से नहीं देखोगे और कोई भी स्टेप मिस हुआ तो कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप स्टेप्स को एक बारी ध्यान से देखना, और जब आप कनेक्शंस कर लो फिर भी आप रीचेक कर लेना एक बारी। तो सबसे पहले ब्रेडबोर्ड लेना है, और ब्रेडबोर्ड में ये IRF-Z44N को ऐसे प्लेस करना है। अब आपको 2 मेल टू मेल जंपर वायर्स लेनी है, और दोनों ही जंपर वायर आपको ये जो ट्रांजिस्टर है इसके सोर्स में कनेक्ट करना है। मतलब ये जो राइट साइड में पिन है इस वाली पिन से। देख सकते हो ये दोनों जो जंपर वायर्स थी मेल टू मेल, इनका एक साइड जो है दोनों का ही ये सोर्स में कनेक्ट कर दिया इस ट्रांजिस्टर के, और जो ये दूसरा टर्मिनल है इनका अभी ये ऐसे ही है, कनेक्टेड नहीं है। अब 10K का रजिस्टर लेना है, और रजिस्टर लेने के बाद ये जो ट्रांजिस्टर हमने ब्रेडबोर्ड पे प्लेस किया है इसका जो लेफ़्ट वाला टर्मिनल है, जो गेट गेट बोलते हैं इसे हम लेफ़्ट वाले टर्मिनल को, मिड वाले को ड्रेन, और जो लास्ट वाला है इसे सोर्स। तो जो गेट वाला टर्मिनल है उसमें तुम्हें रजिस्टर का एक साइड का ये टर्मिनल ऐसे लगाना है, और जो इसकी सेकंड साइड है इसको ब्रेडबोर्ड में आप कहीं भी प्लेस कर दो। देख सकते हो जैसे मैंने रैंडमली यहाँ पे इस पॉइंट पे इसके सेकंड टर्मिनल को प्लेस कर दिया, और जो फर्स्ट वाला टर्मिनल था वो ट्रांजिस्टर के गेट पे प्लेस किया है। अब जिस टर्मिनल में तुमने ये रजिस्टर का ये पॉइंट कनेक्ट किया था वहाँ पे तुम्हें एक ये जंपर वायर लगानी है मेल टू मेल, और इस जंपर वायर का जो सेकंड टर्मिनल है इसको ऐसे ही छोड़ देना। अब ट्रांजिस्टर के गेट पे तो कनेक्शन हो गया और सोर्स पे भी कनेक्शन हो गया। अब बच गया ये जो मिड वाला टर्मिनल, ये जो ड्रेन वाला पार्ट है, यहाँ पे एक जंपर वायर कनेक्ट करनी है तुम्हें, सेम वैसे ही मेल टू मेल जंपर वायर। देख सकते हो जैसे मिड वाले टर्मिनल में जो ड्रेन है उससे मैंने ये वाइट वाली जंपर वायर कनेक्ट कर दी है। अब आपको आपका फ़ैन लेना है जिसमें 2 पिन वायर हो या फिर 3 पिन, उनमें से 2 पिन्स को अलग करना है, रेड और ब्लैक। जैसे इसमें ब्लैक ही ब्लैक है, तो ये जिसमें हल्की सी वाइट स्ट्रिप्स लगी हुई है ये वाली ब्लैक है, मतलब नेगेटिव का है, और जो उससे जस्ट अगली वाली वायर है ये पॉजिटिव की है, और जो ये लास्ट वाली वायर है ये हमारे किसी काम की नहीं। फ़ैन की हम इन दोनों वायर्स का यूज़ करने वाले हैं। आपके में रेड और ब्लैक करके वायर रहेगी, उन दोनों वायर्स का यूज़ करना। तो जो ब्लैक वाली वायर रहेगी मतलब नेगेटिव वाली फ़ैन की, उसको आपको लेना है, और जो वायर आपने ट्रांजिस्टर के मिड वाले टर्मिनल से कनेक्ट किया था, मतलब जो ड्रेन वाला टर्मिनल होता है उससे, जैसे ये वाइट वाली हमने कनेक्ट की थी, वो आपको फ़ैन के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। जैसे ये वाली वायर हो गई वाइट वाली, इसको हम लोग फ़ैन के नेगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ये फ़ैन के नेगेटिव वाले टर्मिनल का कनेक्शन हो गया। अब पावर सप्लाई की वायर्स लेनी है, और पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव वाला है, मतलब ये जो रेड वाली वायर है, इसको फ़ैन के रेड वाली वायर से कनेक्ट करनी है, मतलब जो फ़ैन का पॉजिटिव है उससे कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट कर दिया मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव से।
अब पावर सप्लाई का ये जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है उसके कनेक्शन के लिए आप देखना, जो भी ये ट्रांजिस्टर पे हमने ये 2 जंपर वायर्स कनेक्ट की थी, ये वाली स्टार्टिंग में ही ट्रांजिस्टर के सोर्स में कनेक्ट की थी, इनमें से कोई एक जंपर वायर को लेना, जैसे ये ऑरेंज वाली ले रहे हैं हम, और इसे सप्लाई के नेगेटिव से कनेक्ट कर देना। अब जब आप देखोगे ब्रेडबोर्ड में हमारे पास 2 वायर्स रह जाएंगी, एक ये जिससे ये रजिस्टर कनेक्टेड है और एक ये जंपर वायर जो दूसरे के साथ में लगी हुई है, ऑरेंज वाली, मतलब ट्रांजिस्टर के सोर्स पे। तो अब आपको आर्डुइनो उनो लेना है और ट्रांजिस्टर में जो ये सोर्स पे एक वायर लगी हुई है, ये वॉयलेट कलर की है, इस वाली वायर को आपको आर्डुइनो उनो के ग्राउंड से कनेक्ट करना है। देख सकते हो जैसे आर्डुइनो उनो के ग्राउंड से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब जो ब्रेडबोर्ड में ये लास्ट वायर रहेगी, ये रजिस्टर जो लगा हुआ है, इसके थ्रू ये जो जंपर वायर एक हमने ली थी, इस जंपर वायर को आपको आर्डुइनो उनो के डिजिटल पिन 9 से कनेक्ट करना है। ये देख सकते हो 9 से हमने कनेक्ट कर दिया है। अब एक लास्ट कंपोनेंट रह गया, ये 10K का पोटेंशियोमीटर। उसके लिए आपको ये जंपर वायर्स लेनी है फीमेल टू मेल। जो फीमेल वाला पार्ट है उसे पोटेंशियोमीटर से ऐसे कनेक्ट कर देना है तीनों को। इसके काफ़ी सिंपल से कनेक्शंस हैं। जो लेफ़्ट और राइट है, इन दोनों में एक को VCC में कनेक्ट कर देना आर्डुइनो उनो के, मतलब 5 वोल्ट पिन से, और एक को ग्राउंड में। जो मिड वाली वायर रह जाएगी इसको छोड़ देना अभी। तो जैसे पोटेंशियोमीटर की एक लेफ़्ट वाली वायर है, उसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट करता हूँ, ग्राउंड से कर दिया मैंने। और जो राइट वाली वायर है उसको आर्डुइनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया मैंने। और पोटेंशियोमीटर की ये जो मिड वाली वायर रह गई थी, इसको तुम्हें आर्डुइनो के एनालॉग 0 से कनेक्ट करना है। ये यहाँ पे ये 0 जो है आर्डुइनो उनो में, यहाँ पे इसे कनेक्ट करना है। तो फाइनली हमारे कनेक्शंस हो गए हैं। फ़ैन, ये ब्रेडबोर्ड और आर्डुइनो उनो सबको आपस में कनेक्ट कर दिया है हमने। कनेक्शंस होने के बाद आर्डुइनो उनो को केबल से कनेक्ट करना है और केबल को अपने PC या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करना है। तो आर्डुइनो को लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद अब आपको अपने PC में या फिर लैपटॉप में ये आर्डुइनो सॉफ्टवेयर ओपन करना है। आर्डुइनो सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद जाना है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक गिटहब पेज की लिंक दे रखी है। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको एक फ़ाइल अभी दिख रही है, बट थोड़ी देर बाद मैं इसमें सर्किट डायग्राम भी अपलोड कर दूंगा। तो कोड के लिए आपको ये INO फाइल पे क्लिक करना है और जब इस INO फाइल पे आप क्लिक कर दोगे, ये छोटा सा कोड एक ओपन हो जाएगा। इस कोड को आपको नॉर्मली यहाँ से कॉपी करना है, जैसे और वीडियोज़ में मैं बताता हूँ। और कॉपी करने के बाद आर्डुइनो सॉफ्टवेयर में इसे पेस्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद इस कोड में कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। और काफ़ी सिंपल सा कोड है। यहाँ पे कमेंट्स मेंशन है, आपको थोड़ा समझना हो तो यहाँ से देख सकते हो। और उसके बाद अब अपलोड करने के लिए आप सबसे पहले बोर्ड्स को सेलेक्ट कर लेना अपने, मतलब बोर्ड को सेलेक्ट कर लेना आर्डुइनो उनो को। उसके लिए बोर्ड में जाकर आर्डुइनो उनो AVR यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। बोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद आप नॉर्मली इस पोर्ट को भी सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं पोर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये सारे पोर्ट्स आ गए। मेरे में ये मल्टीपल पोर्ट शो करते हैं, बट आपके में एक ही पोर्ट शो करेगा, जिससे भी आप आर्डुइनो उनो कनेक्ट करके रखोगे। बाई चांस अगर मल्टीपल पोर्ट्स भी शो होते हैं तो जिस पोर्ट में आपने कनेक्ट करके रखा है उसमें आर्डुइनो उनो शो होगा। तो उस वाले पोर्ट को ऐसे सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे कि जो आर्डुइनो उनो है वो हाईलाइटेड हो जाएगा, मतलब डार्क हो जाएगा। और उसके बाद अब आपको नॉर्मली कोड को अपलोड करना है और जैसे ही अपलोड पे क्लिक करोगे कोई भी एरर नहीं आएगा, सिंपली थोड़ी देर में ये कोड अपलोड हो जाएगा। और देख सकते हो अपलोड हो गया है। कोड अपलोड होने के बाद जैसे ही आप पावर सप्लाई को ऑन करोगे, देखोगे कि आपका फ़ैन रोटेट कर रहा होगा, क्योंकि आपका पोटेंशियोमीटर मिड में होगा, जैसे मैंने अभी लास्ट में कर रखा है। और जैसे आप स्लोली इस पोटेंशियोमीटर को रोटेट करोगे, देखोगे कि फ़ैन आराम से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ये देख सकते हो। अब जैसे मैं पोटेंशियोमीटर को ऐसे रोटेट करता रहूँगा, फ़ैन की स्पीड बढ़ेगी।
ये देख सकते हो। अब जैसे फिर से मैं पोटेंशियोमीटर को लास्ट में ले जाऊंगा, अब ये स्टॉप हो जाएगा। अगर आपको इसके ब्लेड से समझ में नहीं आ रहा कि इसकी स्पीड कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही, इसलिए मैंने माइक को इसके पास में रख दिया है। अब देखना, जैसे मैं इसको आराम आराम से रोटेट करूँगा, ये स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे इसकी स्पीड इंक्रीज़ होती रहेगी। जैसे अभी स्लो है, ये थोड़ी बीप की भी आवाज़ कर रहा है, क्योंकि होता यही है कि जब इसकी वोल्टेज कम जाती है इसमें तो ऐसे आवाज़ करता है। अब जैसे देखो, थोड़ा सा मैं रोटेट करूँगा और स्पीड रोटेट होना स्टार्ट हो गया, और रोटेट करूँगा और थोड़ा स्पीड इसकी इंक्रीज़ होगी, और जब एकदम लास्ट में कर दूँगा ये अपने फुल स्पीड में आ जाएगा। तो देख सकते हो आप, इसके प्रॉपर कनेक्शंस किए हमने और कोड अपलोड करने के बाद ये प्रोजेक्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है। ऐसे ही आप 2 टर्मिनल वाले जो फैंस होते हैं उनके कनेक्शंस करके आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करना है, लाइक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसकी फ़ैन की स्पीड इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो कंप्लीट इसके ऊपर बना दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।